भारत में ट्रेन के जरिए सफर करने वाले करोड़ों लोगों के लिए खतरे की घंटी बज गई है। वो करोड़ों लोग जो ट्रेन के जरिए से रोज सफर करते हैं, वो लोग सर पकड़कर बैठ गए हैं, सोचने पे मजबूर हैं, क्योंकि ऐसा खौफनाक ट्रेन हादसा हुआ है कि भारत में इस वक्त मौत रक्सा है। आज से पहले भारत में 1981 के अंदर खौफनाक हादसा हुआ था, जब बिहार के पुल से ट्रेन गिर गई थी और उसमें 800 अफराद इस जाने फानी से कूच कर गए थे। 800 अमवात हुई थी और सैकड़ों जख्मी थे। इसके बाद जो दूसरा बड़ा हादसा हुआ था वो 1995 में हुआ था दिल्ली के अंदर, जिस हादसे के नतीजे में 300 से ज्यादा 358 से ज्यादा लोग जो है वो मौत की वादी में चले गए थे। लेकिन अब यानी इस सदी के अंदर जो सबसे बड़ा हादसा हुआ है 2023 के अंदर, वो उड़ीसा की रियासत में हुआ है। जब यह हादसा पेश आया है तो इम्बैलेंस होने की एक जो वीडियो एनिमेशन है, अगर इस वीडियो एनिमेशन को देखा जाए इस ट्रेन के हादसे को, तो पता चलता है कि जब बालासोरो के करीब ये ट्रेन होगी 7:20 पे, तो कहीं ये इम्बैलेंस हुई है। अब इंटेंसिटी को देखना है तो जरा इन मनाजिर को देखिए। ये एक बूढ़ा बाप है, गरीब शख्स है, रियासत उड़ीसा का, जो अपने बेटे को, जवां साला बेटे को इन लाशों के अंदर तलाश करने की कोशिश कर रहा है। वो अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। भारत में ट्रेन के जरिए सफर करने वाले करोड़ों लोगों के लिए खतरे की घंटी बज गई है। वो करोड़ों लोग जो ट्रेन के जरिए से रोज सफर करते हैं, वो लोग सर पकड़कर बैठ गए हैं, सोचने पे मजबूर हैं, क्योंकि ऐसा खौफनाक ट्रेन हादसा हुआ है कि भारत में इस वक्त मौत रक्सा है। इस ट्रेन हादसे ने इस सदी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। भारत में अगर कहा जाए कि इस सदी का सबसे बड़ा ट्रेन हादसा है तो शायद गलत नहीं होगा। उड़ीसा में इस वक्त शोक का समा है, लोग अपने प्यारों को तलाश कर रहे हैं, मैयतें ही मैयतें हैं, लाशें ही लाशें हैं और ये जमीन पर बिखरी हुई हैं। इस वक्त अगर ये कहा जाए कि उड़ीसा के अंदर मौत रक्स कर रही है, तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। आज से पहले भारत में 1981 के अंदर खौफनाक हादसा हुआ था, जब बिहार के पुल से ट्रेन गिर गई थी और उसमें 800 अफराद इस जाने फानी से कूच कर गए थे। 800 अमवात हुई थी और सैकड़ों जख्मी थे। इसके बाद जो दूसरा बड़ा हादसा हुआ था वो 1995 में हुआ था दिल्ली के अंदर, जिस हादसे के नतीजे में 300 से ज्यादा 358 से ज्यादा लोग जो है वो मौत की वादी में चले गए थे। लेकिन अब यानी इस सदी के अंदर जो सबसे बड़ा हादसा हुआ है 2023 के अंदर, वो उड़ीसा की रियासत में हुआ है। और रियासत उड़ीसा के जिला बालासुरु में जिस वक्त ट्रेन तकरीबन 7:20 पर अपने ट्रैक से इम्बैलेंस होती है, पटरियों से उतरती है और पीछे से आने वाली ट्रेन उसके ऊपर चढ़ दौड़ती है। सिर्फ यही नहीं होता, बल्कि सामने से आने वाली मालगाड़ी भी हेड ऑन कोलिजन करती है उस ट्रेन के साथ जो ट्रैक से उतरती है। अब ये ट्रेन कौन सी है? ये ट्रेन कुरुमंडल एक्सप्रेस है। कुरुमंडल एक्सप्रेस अपने रास्ते की जानिब गामजन थी, कोलकाता से चेन्नई इसको जाना था और इसी रास्ते में इम्बैलेंस होकर पटड़ियां उतरी हैं। इसकी जो वीडियो एनिमेशन है वो भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि इंटेंसिटी या ग्रेविटी ऑफ द इंसिडेंट क्या है, सबसे पहले इसका आपको अंदाजा हो सके। अगर इसकी इंटेंसिटी को देखना है तो जरा इन मनाजिर को देखिए। ये एक बूढ़ा बाप है, गरीब शख्स है, रियासत उड़ीसा का, जो अपने बेटे को, जवां साला बेटे को इन लाशों के अंदर तलाश करने की कोशिश कर रहा है। वो एक से दूसरी लाश पर जाता है, वो कपड़ा उतारता है और मुंह से शनाख्त करने की कोशिश करता है कि ये उसका बेटा तो नहीं है, और वन बाय वन हर जगह पे जा रहा है। आप जरा सोचिए वो स्टेट ऑफ माइंड क्या होगी जिस स्टेट ऑफ माइंड से ये बूढ़ा शख्स गुजर रहा है। पहले एक मैयत पे जाता है, दूसरी पे जाता है, तीसरी पे जाता है, चौथी पे, वहां पर मौजूद एक शख्स इससे पूछ लेता है कि भाई साहब क्या वजह है, आप क्या कर रहे हैं? तो कहता है कि मेरा लड़का था, मेरा बेटा था, मैं उसको तलाश करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वो बेटा मुझे मिल नहीं रहा है। मैंने पुलिस वालों से भी बात की है, पुलिस वाले भी कुछ बताने से कासिर है, लेकिन उसकी आंखों में नमी ये बता रही है कि उसके कर्ब की कैफियत क्या है, आलम क्या है। ये एक बाप है, लेकिन ऐसे सैकड़ों बाप होंगे जो अपने बेटों को, अपने घर वालों को, अपनी बच्चियों को तलाश कर रहे होंगे इस ट्रेन के अंदर। क्योंकि ये इसलिए कह रहा हूं कि अभी तक तो जो डेथ टोल है वो 300 बताया जा रहा है जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। इससे भी कहीं ज्यादा हो गया होगा, 900 से ज्यादा अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। तो उनमें कितने ऐसे हैं जो क्रिटिकल होंगे, यानी डेथ टोल बहुत ऊपर जाने का खतरा अभी भी मौजूद है। तो ऐसे में कितने ऐसे लोग होंगे जो अपने लवाहिकीन के लिए मारे मारे फिर रहे होंगे। और उससे पहले तकरीबन आज से 3-4 रोज पहले की कोरोमंडल एक्सप्रेस की एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि वो बोगी जैम पैक है। उसमें जो बर्थ के ऊपर बैठने वाले लोग होते हैं वो भी ऊपर से बैठे हुए हैं, जो राहदारी होती है राहदारी में भी लोग खड़े हुए हैं, और दरमियान में ही जो छाबड़ी, जो हॉकर्स होते हैं वो भी खड़े हुए हैं। यानी ऐसे जैम पैक है, लोग एक दूसरे में धसे हुए हैं। वो विजुअल्स क्या है, जरा वो विजुअल्स भी आपके सामने रखते हैं। ये देखें, ये वो वीडियो है जो आज से कुछ तकरीबन 4 रोज पहले की है। यानी कल शाम 7:20 पे यह हादसा पेश आया और आज से उससे 4 रोज पहले ये वीडियो सामने आ गई थी, जिसमें दिखाया जा रहा था कि ट्रेन के अंदर कैसे पैक्ड लोग खड़े हुए हैं। यानी कैपेसिटी से ज्यादा लोग बिठाए हुए हैं। ये
ओवर चार्जिंग करने के लिए, लोगों से पैसे बटोरने के लिए मिसमैनेजमेंट देखिए कि कैसे लोगों को भेड़ बकरियों की तरह से ट्रेन के अंदर घुसाया हुआ है। तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि कल जब ये हादसा पेश आया है और अगर इतनी ही तादाद के अंदर लोग इसके अंदर इस तरह से मौजूद थे, तो यकीनन डेथ टोल बहुत ऊपर जा सकता है। अब हुआ क्या है? कोलकाता से चेन्नई जब ये ट्रेन जा रही थी और उड़ीसा की रियासत बालासोरो के अंदर जब ये हादसा पेश आया है, तो इम्बैलेंस होने की एक जो वीडियो एनिमेशन है, अगर इस वीडियो एनिमेशन को देखा जाए इस ट्रेन के हादसे को, तो पता चलता है कि जब बालासोरो के करीब ये ट्रेन होगी 7:20 पे, तो कहीं ये इम्बैलेंस हुई है। अब इम्बैलेंस क्यों हुई है? यकीनन ये तो इन्वेस्टिगेशन बताएगी, प्रोब बताएगी कि क्या हुआ। कोई ट्रैक के ऊपर कोई ऐसी चीज़ मौजूद थी जो हर्डल थी, क्योंकि जो ट्रेन्स के ट्रैक होते हैं, उनको कंसिस्टेंटली वॉच किया जाता है। उनको साफ किया जाता है, क्लीनिंग का प्रोसेस भी होता है और फिर जहाँ से ट्रैक जो है कहीं से उतरा हुआ होता है, यानी होता ये है कि जब रेलवे लाइन के ऊपर वो जो रॉड्स पड़े हुए होते हैं, जो आयरन रॉड्स होते हैं, वो आपस में एक-दूसरे से नट्स के ज़रिए से फिक्स किए हुए होते हैं और अक्सर ऐसा होता है कि जो मिसक्रिएंट्स होते हैं, वो या तो उस ट्रैक को खराब करने की कोशिश करते हैं या उन नट्स को खोलने की कोशिश करते हैं और हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो ये होता है कि जो नशेई और भंगी होते हैं, वो तो आके ट्रैक उखाड़ के बेच के आ भी जाते हैं। तो पता नहीं कंसिस्टेंटली इसको किसने वॉच किया है, ये अंडर मॉनिटरिंग था, नहीं था, वहाँ पर ट्रैक भी मौजूद था, खस्ता हाल था, क्या था? खैर ये तो इन्वेस्टिगेशंस बताएँगी। लेकिन ये पटरी से कैसे उतरी है ट्रेन, इस एनिमेशन के अंदर देखा जा सकता है। और इससे भी ज़्यादा खौफनाक बात ये है कि पीछे से जो बेंगलुरु एक्सप्रेस आ रही थी, वो इस ट्रेन के ऊपर चढ़ दौड़ी है। यानी ये नुकसान दोहरा हुआ। यहाँ तक तो पता चलता है कि दोहरा नुकसान हुआ। वहाँ पर भी मुसाफिर ट्रेन के अंदर मौजूद थे, यहाँ पर भी मुसाफिर ट्रेन थी जो डी-ट्रैक हुई और सामने से एक मालगाड़ी आ रही थी। जो मालगाड़ी सामने से आ रही थी, वो बिल्कुल हेड ऑन कोलिजन की पोज़ीशन में थी, यानी ट्रैक एक ही था। आपको पता है कि जब ट्रैक एक होता है, डिफरेंट टाइमिंग्स होती हैं। इस ट्रैक को चेंज करने के लिए जो कंट्रोल रूम है, वो भी मौके पर मौजूद, ट्रैक पे कंसिस्टेंटली मौके पर हमारे यहाँ तो उसको उर्फ़-ए-आम में कहते हैं कांटा तब्दील करना। वो कांटा तब्दील किया जाता है और हमारे यहाँ ट्रेन का निज़ाम जो हमें अंग्रेज़ दे गया था वही मौजूद है और भारत में भी मोर और लेस वही है। तो वो कांटा जो है मैनुअली तब्दील किया जाता है। वहाँ गार्ड रूम होता है, गार्ड रूम वाला झंडी हिलाता है, कॉशन देता है, ट्रैक क्लियर है तो फिर इजाज़त मिलती है आने की। लेकिन ऐसे मौके पे पता नहीं वो गार्ड रूम कहाँ था, कांटा तब्दील करने वाला कहाँ था? क्योंकि इतनी जब सुपर फ़ास्ट ट्रेन बताई जा रही है जो शालीमार सुपर फ़ास्ट ट्रेन है, जो बेंगलुरु से आती है, वो इतनी तेज़ थी कि उसको कोई रोक भी नहीं पाया है और मौके पर मौजूद जो ट्रेन जिसको ऑलरेडी हादसा पेश आया हुआ था, वो उसके ऊपर चढ़ भी दौड़ी है और फिर सामने से जो मालगाड़ी आ रही थी, उसका कांटा चेंज क्यों नहीं किया गया? या उसको बरवक़्त ये कॉशन क्यों नहीं दिया गया कि ये ट्रैक क्लियर नहीं है? या तो आप वहाँ पे ब्रेक लगा लें या दूसरे ट्रैक के ऊपर शिफ्ट हो जाएँ। तो ये एक शेयर मिसमैनेजमेंट है इंडियन रेलवेज़ की तरफ से। और इंडियन रेलवे मिनिस्टर जो है इस ट्रेन हादसे के बाद जब मौके पर गए हैं सारे मामलात को देखने के लिए, तो उनको भी खासा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि वो बगैर किसी सेफ्टी मेजर्स के वो जो ट्रेनें आपस में बोगियां एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई हैं, वो उनके अंदर से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने कोई हेलमेट नहीं पहना हुआ, कोई ऐसे सेफ्टी मेजर्स नहीं है और फिर लोग ये कह रहे हैं कि ये इंडियन मिनिस्टर जिन्होंने लोगों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है ट्रेन में सफ़र करने वालों को, अगर वो इस तरह से मौके पर विजिट करेंगे तो फिर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो जिन्होंने लोगों की जानो-माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है, वो अपने तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी नहीं बना रहे हैं। इंडिया के अंदर अंदाज़े के मुताबिक 1 करोड़ 20 लाख मुसाफ़िर डेली तकरीबन 14,000 ट्रेनों पर सफ़र करते हैं। 1 करोड़ 20 लाख मुसाफ़िर 14,000 ट्रेनों के ज़रिए से 64,000 किलोमीटर के ट्रैक के ऊपर सफ़र करते हैं। अब 1.5 करोड़ की आबादी जो डेली इस ट्रांसपोर्ट मीन को यूज़ कर रही है, यानी रेलवे को यूज़ कर रही है, क्या वो आज सर पकड़ के नहीं बैठे हुए होंगे? सोच नहीं रहे होंगे कि उनकी जान एट स्टेक है? क्योंकि उसके बाद जो रेलवे मिनिस्ट्री है, उसने मरने वालों की लवाहिकीन के लिए 10 लाख, जो ज़ख्मी अफ़राद हैं, क्रिटिकली ज़ख्मी हैं, उनके लिए 2 लाख और जो मामूली ज़ख्मी हैं उनके लिए 50,000 इंडियन रुपीज़ का ऐलान किया है। हमारे यहाँ भी ऐसे ही होता है कि हम बोलियाँ लगाते हैं मरने वालों के बाद, यानी जब मर जाते हैं, लवाहिकीन को कहते हैं 10 लाख, फिर ज़ख्मियों को कहते हैं 5 लाख, 2 लाख, बोलियाँ लगती हैं और जो कम ज़ख्मी हैं, उनको 50,000। तो ये देखिए कि हमारे हमारे यहाँ तो हम तो कीड़े-मकोड़े हैं। अगर यही वेस्ट के अंदर हुआ होता, तो आज पूरी दुनिया के अंदर बड़ी-बड़ी हेडलाइन्स बन रही होती। वहाँ पर हुकूमतों के जाने की बातें हो रही होती, ऑपोज़िशन टेक ऑन कर रही होती गवर्नमेंट्स को। लेकिन यहाँ पे क्या अभी रेलवे मिनिस्टर ने स्टेप डाउन कर दिया है? क्या ये उनके काँधों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद नहीं होती उन तमाम तर लोगों के लवाहिकीन की, जो कीड़े-मकोड़ों की तरह इस हादसे के अंदर जान से चले गए हैं? तो मुझे याद आ रहा है कि इंडियन रेलवे मिनिस्टर लालू प्रसाद हुआ करते थे और लालू प्रसाद की एग्जाम्पल दी जाती है
रेलवे मिनिस्ट्री के अंदर। हमारे शेख रशीद साहब जब रेलवे मिनिस्टर हुए हैं और दूसरी बार हुए, तो जब उनके दौर के अंदर हादसे होते थे तो लालू प्रसाद की एग्जाम्पल दी जाती थी, कोट की जाती थी कि वहां पर जो रेलवे मिनिस्टर है वो स्टेप डाउन करता है, रेजिग्नेशन देता है, इस्तीफा देता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जख्मियों और मरने वालों के लवाहिकीन के लिए कुछ पैसों का ऐलान होता है, एक इसके अलावा कुछ नहीं होता। यानी इतनी हम अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा नहीं करते हैं। तो यहाँ पर भी रेलवे मिनिस्टर को तो फौरी तौर पे स्टेप डाउन कर देना चाहिए और उसके बाद नई मैनेजमेंट को काम सौंप देना चाहिए। एक इमरजेंसी नाफिज कर देनी चाहिए। अब कहा यह जा रहा है तकरीबन 100 के करीब, मोर देन 100 डॉक्टर्स जो है उनको मोबिलाइज किया गया है, मुतहर्रिक किया गया है। इमरजेंसी वहां पर एक इमरजेंसी की सिचुएशन है। जो अंदर लोग क्रिटिकल है उनको बचाना सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है। हमारी दुआएं बिल्कुल उन भारतीय शहरियों के साथ, खासतौर पे उड़ीसा स्टेट की अंदर जो बालासोरो है डिस्ट्रिक्ट, उसके लोगों के साथ भी, इसके अंदर इस ट्रेन में सफ़र करने वालों के साथ भी है। वो लवाहिकीन जो अपने प्यारों के लिए दरबदर है, खुदा करे कि उनके प्यारे उनको मिल जाए, खुदा करे जो क्रिटिकल है उनकी जान बच जाए, अल्लाह करे जो ज़ख्मी है वो जल्दी रिकवर कर जाए। हम यहाँ बैठ के जो हमारे हमसाया मुल्क के अंदर हादसा हुआ है, जो हमारे हमसाये जो इंसान है, इंसानियत की बेसिस के ऊपर हम उनके साथ इज़हार हमदर्दी करते हैं और हम उनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला नुकसान कम से कम हो, जानी नुकसान की बात कर रहा हूँ। जो माली नुकसान होना था वो तो हो गया, लेकिन कम से कम जानी नुकसान हो, लोग सेफली वापस ज़िंदगी की तरफ लौट सकें, हमारी दुआएँ उनके साथ है। लेकिन इस हॉरिफिक एक्सीडेंट के बाद इंडियन जो मैनेजमेंट है, हुकूमत है, उनको स्ट्रिक्ट मेजर्स उठाने पड़ेंगे और लोगों को मेक श्योर करना पड़ेगा कि लोगों का ट्रस्ट इंडियन रेलवेज़ के ऊपर बहाल हो सके, क्योंकि बहुत देर लगती है फिर एतमाद की बहाली में। और ये पाकिस्तान के लिए भी, बीइंग पाकिस्तानी जब हम ये बात कर रहे हैं तो हम कोई बहुत डेवलप नहीं है। हमारे यहाँ भी ट्रेनों के हादसे होते हैं और हम भी अल्लाह तवक्कुल ही अपने मुसाफिरों को अल्लाह की अमान में ही दे के भेज देते हैं और लोग भी इसी तरह से करते हैं। अदरवाइज़ हमारी मैनेजमेंट्स के ऊपर, हमारी सरकारों के ऊपर हमारा कोई बहुत बड़ा एतमाद हो, ट्रस्ट हो, ऐसा नहीं है। तो मोर और लेस हमारे यहाँ सिमिलर ही चीज़ें हैं। आज उधर होरिफिक किस्म का, एक खौफनाक किस्म का, दर्दनाक किस्म का हादसा हुआ है, तो खुदा ना करे कि कल यहाँ को हो जाए। मुझे रिहातदारी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।